प्रणाम दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जेपी कैंपस पे। आज हम लोग जेनेटिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग पिछली बार जहाँ तक पढ़े थे उससे थोड़ा आगे वेरिएशन के बारे में पिछली बार पढ़ चुके थे। मॉर्फोलॉजी का वेरिएशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन। आज हम लोग इसका प्रकार पढ़ते हैं। वेरिएशन जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है सोमेटिक वेरिएशन और एक होता है जर्मिनल वेरिएशन। ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान है तो इसमें जो सेल मिलेगा ना वो दो प्रकार से मिलेगा। एक सेल जो मिलता है उसको बोलते हैं सोमेटिक सेल और दूसरा सेल जो मिलता है उसको बोलते हैं जर्मिनल सेल। सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल में अंतर क्या है वो सुनिएगा। जर्मिनल सेल जो होता है ना, ऐसा सेल होता है जो हमारे में गैमीट बनाता है। और गैमीट मेल और फीमेल में दो होता है। एक होता है मेल गैमीट, दूसरा होता है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट में स्पर्म, फीमेल गैमीट में ओवम या एग बनता है। तो वेरिएशन अगर सोमेटिक सेल में होगा तो सोमेटिक वेरिएशन, और अगर जर्मिनल सेल में होगा तो जर्मिनल वेरिएशन। अब सोच के देखिए ज़रा, सोमेटिक सेल में वेरिएशन क्यों होगा? सोमेटिक सेल में वेरिएशन इसलिए होगा ताकि इस इंसान के अंदर बदला जा सके, और जर्मिनल सेल में वेरिएशन इसलिए होगा ताकि इसका जो आगे आने वाला ऑफ स्प्रिंग हो। कौन हो? ऑफ स्प्रिंग, मतलब इसका जो बच्चा हो उसमें चेंज किया जा सके। सोमेटिक वेरिएशन इसलिए होगा ताकि इस इंसान के अंदर बदला जा सके, और जर्मिनल वेरिएशन इसलिए होगा ताकि उसके आगे आने वाले ऑफ स्प्रिंग में बदला जा सके। कैसे? जैसे एग्जांपल हम लोग लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, ये करते हैं, क्रीम त्रीम ये वो करते हैं। क्यों? हमारे बच्चा में बदलाव हो या हम में बदलाव हो? हम में बदलाव हो। तो वो जो बदल रहे हैं ना बाहर वाला चीज़ लगा के, मतलब इन्वायरमेंट के कारण जो हमारा चीज़ बदल रहा है, जो वेरिएशन दे रहा है, वो सोमेटिक है। और अगर मान लीजिए किसी कारण बस म्यूटेशन हो जाए इस जर्मिनल सेल में, बदलाव हो जाए इस जर्मिनल सेल में, तो ये हमको तो प्रभावित नहीं करेगा लेकिन हमारे ऑफ स्प्रिंग को प्रभावित कर देगा। तो सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन में पहला पॉइंट क्या लिखना है? सोमेटिक वेरिएशन किस सेल में होगा? सोमेटिक सेल में। जर्मिनल वेरिएशन किस सेल में होगा? जर्मिनल सेल में। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? सोमेटिक वेरिएशन का मेन काउज क्या होता है? इन्वायरमेंट। जर्मिनल का कोई भी म्यूटेशन हो जाए, किसी भी कारण बस किसी का भी रिएक्शन हो जाए। अगला, प्रेजेंट में जो लिविंग है उसमें अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा वेरिएशन लाएंगे? सोमेटिक। और अगर उसके फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग में चेंज लाना चाहते हैं तो जर्मिनल। कौन सा वेरिएशन हमको फ़ायदा देगा? सोमेटिक। कौन सा वेरिएशन हमारे बच्चे को फ़ायदा देगा? जर्मिनल। ये वेरिएशन मुख्य तौर से दो प्रकार के हैं, इन्हीं को याद रखना है। और एक और होता है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। वो वेरिएशन उतना खास है नहीं, तो उसको ध्यान रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ना, हम लोग जेनेटिक्स में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। अगर हमें टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया तो हमें जेनेटिक्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं बायोलॉजी इज़ द गेम ऑफ वर्ड। वर्ड समझ गए, बायोलॉजी समझ गए। वर्ड नहीं समझे, बायोलॉजी रट्टा मार वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अब पहला दो शब्द जो है वो है, एक है शब्द करेक्टर, दूसरा है ट्रेट। करेक्टर मतलब लक्षण, ट्रेट मतलब उसका फॉर्म करेक्टर का। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये था बाइक। क्या था ये? बाइक। यहाँ हम बैठे हुए थे, हम ड्राइवरिंग कर रहे थे, और पीछे बैठा हुआ था हमारा एक दोस्त जिसका नाम है प्रेम। क्या नाम था? प्रेम। हम दोनों जा रहे थे। रोड साइड में जो है दो स्त्रियाँ खड़ी थी। कौन खड़ी थी? स्त्रियाँ नहीं बोल सकते, स्त्री या महिला बोल दीजिए, महिला गली थी। हम जाते 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 थे, इधर घूमे, इधर देखे भाई गजब, गाड़ी रोके, प्रेम को बोले उतरो, हम भी उतरे, बोले चलो वार्तालाप करके देखते हैं। वार्तालाप करने गए तो इसमें से एक जो थी वो छोटी थी हाइट की, और एक जो थी वो लंबी हाइट की थी। एक जो थी वो गोरी थी, और एक जो थी एकदम कड़ुआ टाइप की थी, मतलब काली थी। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं प्रेम, तुम किसके पास जाएगा? तो प्रेम बोला कि हम तो जाएंगे भाई साहब गोरी के पास। कहे चल जाओ। तो हम, मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचा? काली। तो हम बोले ये जो कलर है ना, कलर, ये जो हम रंग बोल रहे हैं, रंग, गोरी, काली, छोटी, बड़ी, ये तो हुआ इसका करेक्टर, लक्षण है ना। वो क्या है? मतलब लक्षण। गोरा है कोई, काला है कोई, ये इसका करेक्टर है। करेक्टर तो ये नहीं है, करेक्टर इसका कलर है। करेक्टर क्या है इसका? कलर। ये कलर कितने फॉर्म में हम लिख रहे हैं? एक तो काला, दूसरा गोरा। मतलब रंग का होना करेक्टर हुआ, और उसका जो फॉर्म है, फॉर्म मतलब रूप, उसको बोलते हैं ट्रेट। अब ज़रा सोच के देखिए,
रंग का होना करेक्टर है और काला गोरा दोनों अलग अलग ट्रेट है, अपोजिट ट्रेट है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हाइट बोलते हैं, हाइट जो हुआ ये करेक्टर हुआ, तो एक छोटी एक बड़ी, मतलब या तो टॉल या ड्वार्फ। ये इसका फॉर्म हुआ, किसका, हाइट का। हाइट का जो फॉर्म है ना वो ट्रेट हुआ, मतलब करेक्टर का फॉर्म ही क्या होता है, ट्रेट। तो करेक्टर में तो सीधे लिख सकते हैं जो भी मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली दिखता है वो हो गया करेक्टर। जैसे कलर हो गया, हाइट हो गया, बहुत सारा चीज़ और होता है। लेकिन ट्रेट क्या होता है, उस करेक्टर के कितने फॉर्म हैं, इसको बोलते हैं ट्रेट। एक बार और, करेक्टर तो जो होता है सो होता है, जो दिख गया मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली। जैसे हमको कलर देखना है वो करेक्टर हो जाएगा, हाइट एक करेक्टर हो जाएगा, आई कलर ब्लाइंडनेस वाला थिंग्स एक करेक्टर हो जाएगा, हेयर ग्रोथ एक करेक्टर हो जाएगा। लेकिन उसके जो फॉर्म होंगे, उसके जो रूप मिलेंगे वो होगा ट्रेट। तो ये दोनों जो लड़की थी छोटी और गोरी, ये इसका करेक्टर नहीं है, करेक्टर का फॉर्म है। छोटी का करेक्टर कौन सा होता है, हाइट, गोरी का करेक्टर कलर। उस हाइट और कलर करेक्टर का एक फॉर्म है ये, ठीक है। अब अगला टर्मिनोलॉजी देखिए, अगला टर्मिनोलॉजी क्या है, जीन। अच्छा, जीन शब्द कौन दिए थे, कौन साइंटिस्ट दिए थे, जॉनसन। और इसी को क्या बोले थे मेंडल साहब, फैक्टर एलिमेंट। अच्छा, मेंडल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो फैक्टर एलिमेंट वो बोले थे, मेंडल साहब बोले थे इसी जीन शब्द को फैक्टर एलिमेंट। जब बाद में जॉनसन साहब साइंटिस्ट आए तो वो इसी चीज़ को बोलने लगे जीन। समझना है जीन, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है क्रोमोजोम। क्या है ये, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में क्या मिलेगा हमको, डीएनए। क्या मिलेगा, डीएनए। ध्यान से सुनिएगा, ये भी क्या है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में क्या मिलेगा हमको, डीएनए। डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह भाग जो आरएनए और प्रोटीन बनाए। क्या बनाए, आरएनए और प्रोटीन। और ये प्रोटीन ही करेक्टर के कारण बनता है। जो भी हमें करेक्टर दिखता है वो किसके कारण दिखता है, प्रोटीन के कारण। एक बार और, डीएनए का वह भाग जो आरएनए और प्रोटीन बनाए उसको बोलेंगे जीन, या इसी को बोल देते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं, सिस्ट्रॉन। मतलब हम सिस्ट्रॉन बोले या जीन बोले, दोनों क्या होगा, सेम। एक बार और क्रोमोजोम पे किसी भी जगह पे कहीं भी हम ये कर्सर को रोक दें उसको बोलते हैं, उस जगह को बोलेंगे लोकस। मतलब क्रोमोजोम का जो पॉइंट कहीं भी रोक दे उसके जगह को क्या नाम दिया जाता है, एक स्पेशल नाम दिया जाता है, लोकस। मतलब क्रोमोजोम का वह लोकस या वह डीएनए का भाग जो आरएनए और प्रोटीन बनाए उसको क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन। अगर हम बोल रहे हैं भाग, इसका मतलब पूरा क्रोमोजोम का डीएनए आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा, मतलब पूरा डीएनए को हम जीन नहीं बोलेंगे। ऐसा डीएनए का भाग जो आरएनए प्रोटीन बनाएगा उसको जीन बोलेंगे, और जो नहीं बनाएगा उसको जीन नहीं बोलेंगे। सही है ना। तो जो डीएनए का भाग बनाएगा उसको बोलेंगे जेनिक डीएनए। क्या बोलेंगे, जेनिक डीएनए। और जो नहीं बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन जेनिक डीएनए। मतलब डीएनए भी अब कितने प्रकार से हो गया, 2। ऐसा डीएनए का भाग जो आरएनए प्रोटीन बनाएगा उसको तो बोल दिए जेनिक डीएनए, और ऐसा डीएनए का भाग जो आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा उसको बोलेंगे नॉन जेनिक डीएनए। क्रोमोजोम के किसी भी पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस। ऐसा लोकस जो आरएनए प्रोटीन बनाएगा उसी को क्या बोलते हैं, जीन। जीन ही को ही शब्द को एक और तरीके से यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिस्ट्रॉन। एक बार और देख लेते हैं, जीन शब्द कौन दिए थे, जॉनसन। फैक्टर एलिमेंट शब्द कौन दिए थे, मेंडल साहब। फैक्टर एलिमेंट जीन को ही बोलते हैं, कौन दिए थे, मेंडल। आजकल जीन को हम लोग एक और शब्द से नाम दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है, क्रोमोजोम का वह लोकस जो क्या बनाता है आरएनए और प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। इसका मतलब सारा डीएनए जीन की तरह काम नहीं करेगा, जो डीएनए जीन की तरह काम करेगा उसको बोलेंगे जेनिक डीएनए, और जो डीएनए जीन की तरह काम नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन जेनिक डीएनए। अच्छा, जीन का क्या काम है, एक ऊपर वाले जनरेशन से नीचे वाले जनरेशन में जो चीज़ ट्रांसफ़र होता है वो जीन ही तो होता है। जीन मतलब क्या, डीएनए। जीन मतलब क्या, डीएनए। मतलब जीन ही तो ट्रांसफ़र होता है ऊपर वाले से नीचे वाले में। हम बोल रहे हैं प्रोटीन करेक्टर दिखाएगा, लेकिन प्रोटीन के पास थोड़ी कंट्रोल है, कंट्रोल तक आखिरकार डीएनए के पास ही है। मतलब हम में जो भी करेक्टर दिखे, ट्रेट दिखे, कुछ भी हमारे में जो भी दिख रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इस जीन के कारण। चूँकि ये जीन ही सब कंट्रोल कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस।
क्या बोलते हैं इसको? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। किसका इकाई है ये? इनहेरिटेंस का इकाई है। जीन में हमको दो शब्द याद रखना है। सबसे पहला, जीन ही इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। क्या प्रोटीन खुद से काम कर सकता है? नहीं, उसको कौन कंट्रोल करता है? जीन। अगला, जीन को ही मेंडल साहब क्या बोले थे? फैक्टर एलिमेंट। जीन को ही आजकल हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिस्ट्रॉन। जीन शब्द दिया कौन था? जॉनसन। जीन शब्द कौन दिया था? जॉनसन। क्रोमोसोम के किसी भी पॉइंट को क्या बोलते हैं? लोकस। ऐसा लोकस जो आरएनए प्रोटीन बनाया उसी को क्या बोल देते हैं? जीन। डीएनए क्या पूरा जीन होगा? क्या पूरा डीएनए को जीन बोलेंगे? नहीं। तो ऐसा डीएनए जो आरएनए प्रोटीन बनाएगा उसको बोलेंगे जेनिक डीएनए, और ऐसा डीएनए जो आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन जेनिक डीएनए। देखिए अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? एलील या एलीलोमॉर्फ। एलील और एलीलोमॉर्फ शब्द कौन दिए थे? डब्ल्यू वैटसन साहब। इसका लिटरली मतलब क्या होता है? इसका लिटरल मतलब होता है बिलोंगिंग टू ईच अदर। क्या मतलब हुआ? अच्छा, अभी करेक्टर पढ़ाएं और ट्रेट पढ़ाएं, तो ट्रेट में बोले कि करेक्टर का फॉर्म, उसी तरह एलील को बोलते हैं जीन का फॉर्म। किसका फॉर्म? जीन का फॉर्म। इसमें जो हमको शब्द काम आएगा वो होगा होमोलोगस और नॉन होमोलोगस। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई जीव है जिसमें 4 क्रोमोसोम है और उसको लिख रहे हैं 2n = 4। ठीक है, लिख के देखते हैं। 4 क्रोमोसोम, n के आगे जो कुछ भी लगा रहेगा ना वो ये बताने का कोशिश करेगा कि एक प्रकार का क्रोमोसोम कितनी बार है। एक बार और, n के आगे जो कुछ भी लगा रहेगा वो ये बताएगा कि एक प्रकार का क्रोमोसोम कितनी बार है। यहाँ n के आगे क्या लगा हुआ है? 2, और n बराबर क्या हो जाएगा? 2। n बराबर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2n = 4। मतलब क्रोमोसोम का प्रकार 2 है, लेकिन हर एक प्रकार कितनी बार है? 2 बार। जैसे मान लीजिए ये पहला प्रकार हुआ, ये दूसरा प्रकार, n के आगे कितना लगा हुआ है? 2। ये 1, तो 1 नंबर वाला कितनी बार होगा? 2 बार। 2 नंबर वाला कितनी बार होगा? 2 बार। ये जो सेम नंबर का क्रोमोसोम है इसी को बोलते हैं होमोलोगस। क्या बोलते हैं? होमोलोगस। और अलग अलग प्रकार का जो क्रोमोसोम है इसी को बोलते हैं नॉन होमोलोगस। अच्छा, मान लीजिए ये तो हुआ, हम ऐसे देख लिए, लेकिन फिर भी पूछे कि भाई साहब होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलेंगे? तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सही डेफिनेशन होता है सेम लोकस पर सेम जीन का मिलना। ऐसा क्रोमोसोम जिसके सेम लोकस पर सेम जीन मिलेगा उसी को बोलेंगे होमोलोगस, और अगर सेम लोकस पर सेम जीन नहीं मिलेगा तो उसको बोलेंगे नॉन होमोलोगस। आप लोग खुद से लिख लीजिएगा इस सब चीज़ को। अगर सेम लोकस पर सेम जीन मिलेगा तो होमोलोगस, और अगर सेम लोकस पर सेम जीन नहीं मिलेगा तो नॉन होमोलोगस। n के आगे जो कुछ भी रहेगा वो क्या बताने की कोशिश करेगा कि एक प्रकार का क्रोमोसोम कितनी बार है, और अगर n के आगे 1 रहा तो एक बार। जैसे मान लीजिए हम कहें कि कोई एक जीव है जिसमें n = 7 है, मतलब इसमें 7 क्रोमोसोम होगा लेकिन एक का भी प्रकार रिपीट नहीं होगा, और n के आगे जो आगे रहेगा वो ये बताने की कोशिश करेगा कि वो जीव हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब 1, डिप्लॉइड मतलब 2, ट्रिप्लॉइड मतलब 3। मतलब n के आगे जो लगा रहेगा वो बताने का करेगा जीव हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, कौन सा प्लॉइड लेवल में है? प्लॉइडी लेवल में है। और होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या हम पढ़ लिए हैं अभी? होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं जिसके सेम लोकस पे सेम जीन मिलता है, या फिर यूँ कहिए होमोलोगस क्रोमोसोम सेम प्रकार का जीन होता है। अगर सेम होमोलोगस क्रोमोसोम हमको बनाना है तो कम से कम 2n तो रखना होगा ना, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन तो रखना होगा। हैप्लॉइड कंडीशन में कभी भी होमोलोगस सिस्टम नहीं मिलेगा। एलील एलीलोमॉर्फ में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या पढ़ें? बिलोंगिंग टू ईच अदर। कौन दिया था? डब्ल्यू वैटसन। एलील और एलीलोमॉर्फ क्या होता है? जीन फॉर्म होता है, जीन का प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये तो पक्का हो गया कि यहाँ जो जीन मिलेगा वही जीन यहाँ मिलेगा। अब भाई साहब जीन जिस तरह से करेक्टर में कलर आया था, 2 कलर दिखा, गोरा और काला, उसी तरह से जीन में भी तो 2 प्रकार हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है एक जीन लंबा बनाए, एक जीन छोटा बनाए। ये एलील ही तो है, एक जीन लंबा बनाए, एक जीन छोटा बनाए। अब किसका इफेक्ट दिखेगा नहीं दिखेगा वो आगे का बात है, लेकिन जीन के प्रकार तो हुए ना। जो जीन का फॉर्म जो मिलता है ना होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे, उसी को बोलते हैं एलील। और होमोलोगस क्या होता है बता चुके हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं जिसके सेम लोकस पे
सेम जीन मिलता है, सेम लोकस पर सेम जीन मिलता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम बनने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, डिप्लॉयड कंडीशन होना चाहिए। नॉन होमोलोगस अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम को नॉन होमोलोगस बोलते हैं, या फिर जब सेम लोकस पे सेम जीन न मिले। आगे देखते हैं इसी में, ये जो डीएनए है, यहाँ पे जो जीन है उसको बोल देंगे एलिलिक जीन। क्या बोल देंगे, एलिलिक जीन। अब जरा सोच के देखिए, ये लोकस और ये लोकस अलग है और ये लोकस अलग है, मतलब इसका जीन तो सेम होगा, इसका और इसका जीन सेम होगा, लेकिन इसका और इसका जीन सेम नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे एलिलिक जीन। क्या बोलेंगे, एलिलिक जीन। और इसको बोलेंगे नॉन एलिलिक जीन। क्या बोलेंगे, नॉन एलिलिक जीन। क्यों बोल रहे हैं, एलिलिक जीन उसको बोल रहे हैं जो जिसका एलील है, और जिसको नहीं है उसको नॉन एलिलिक जीन। अब नॉन एलिलिक जीन कहाँ कहाँ मिल सकता है, ये देखिए, सेम क्रोमोसोम के दो अलग अलग पॉइंट पे, सही है। क्या होमोलोगस क्रोमोसोम में मिल रहा है नॉन एलिलिक जीन, एकदम मिल रहा है अलग अलग पे। क्या नॉन होमोलोगस में मिलेगा, उसमें तो 100% मिलेगा, क्योंकि नॉन होमोलोगस में तो जीन ही पूरा अंतर हो गया। अपने को क्या ध्यान रखना है, नॉन एलिलिक जीन कंडीशन होमोलोगस के केस में भी मिलता है। ठीक है, पूरा नोट्स बना लीजिएगा जितना पढ़ा है, रोक के वापस प्ले करके फिर लिख के फिर वापस प्ले करके बना ज़रूर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट हो ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।